In the last video, we were discussing about the turret indexing mechanism. ठीक है, इसी टरेट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म के बारे में मैंने बताया। ये पूरा डायग्राम मैंने आपसे शेयर किया था। इस डायग्राम को बनाने बोला और ये आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया, आपको वीडियो दिखाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ऑटोमेटिक लेथ। ठीक है, टरेट लेथ, कैप्स्टन लेथ, इंजन लेथ के बारे में हमने पढ़ा। अब ऑटोमेटिक लेथ के बारे में पढ़ते हैं। ये जो ऑटोमेटिक लेथ होता है ये एक्चुअली में कैप्स्टन का ही एडवांस वर्जन है। ठीक है, मॉडिफाइड कैप्स्टन लेथ बाय अ फॉर्म ऑफ automation and limit switches to operate through its cycle। ठीक है, एक मॉडिफाइड एडवांस वर्जन है कैप्स्टन लेथ का। और क्या होता है ऑटोमेटिक लेथ में? इसमें क्या होता है, एक बार अगर मशीन को सेट कर दिया और इसके लिमिट्स को डिफाइन कर दिए तो उस हिसाब से ही मशीन जो है हमारा काम करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ऑपरेटर का पार्टिसिपेशन, मतलब जो ऑपरेटर मतलब हम लोग जो लेथ को ऑन ऑफ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसमें टूल चेंज करने का काम या टूल फिक्स करने का काम वो मिनिमम हो जाता है, या कहना चाहिए हमारा काम कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसी की जगह में अगर सेमी ऑटोमेटिक लेथ रहता है तो उसमें ऑन ऑफ से लेकर के टूल बाकी का जो काम रहता है, ठीक है, डायरेक्शन देने का काम, वो भी मतलब ऑपरेटर का इन्वॉल्वमेंट जो है सेमी ऑटोमेटिक लेथ में ज्यादा होता है, जबकि ऑटोमेटिक लेथ में ये लगभग न के बराबर होता है। और इस तरह के लेथ में, ये जो लेथ होता है इसमें लेथ दैट हैव देयर टूल्स automatically fed to the work and withdrawn after the cycle is complete is known as automatic लेथ। मतलब क्या है, ऑटोमेटिक लेथ के कैटेगरी में वही लेथ आते हैं जो जिसमें अपना वर्क जो है ऑटोमेटिक फेड मतलब फीड जो होता है ना, हाँ, और विड्रॉन आफ्टर द साइकिल मतलब वर्क को लगाने से लेकर के उसको फिनिश करके निकालने तक का काम जो एक कंप्लीट साइकिल है ना, वो अगर ऑटोमेटिकली होता है तो उसी लेथ को हम कहेंगे ऑटोमेटिक लेथ। ठीक है, तो कैप्स्टन इज नॉट एन ऑटोमेटिक लेथ क्योंकि उसमें सिर्फ टूल चेंजिंग हो रही है। उसी तरीके से टरेट इज नॉट एन ऑटोमेटिक लेथ। ठीक है, इंजन लेथ इज ऑल्सो नॉट ऑटोमेटिक लेथ। ऑटोमेटिक लेथ की अलग कैटेगरी होती है। ठीक है, ये काम कैसे करता है देखते हैं। इन ऑटोमेटिक लेथ में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, बार स्टॉक्स आर एंटर्ड थ्रू द मेन स्पिंडल and clamped by a collet chuck। कॉलेट चक मैंने पहले ही आपको बताया क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें मूवमेंट कैसे होता है।
movement and action taking place ऑटोमेटिकली आर। कौन कौन से मोमेंट और एक्शन ऑटोमेटिक होते हैं? पहला है इसमें फीड एंड रिटर्न ट्रेवल बाय टरेट कैरिएज। ठीक है, फीड और रिटर्न ट्रैवल बाय टरेट गियर। टरेट आगे और पीछे जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है। फिर चेंजिंग ओवर ऑफ टरेट हेड। टरेट हुआ हेड का गोल घूमना जो है वो ऑटोमेटिक होता है। फिर लूजिंग फीडिंग एंड चकिंग ऑफ द ब्राइट ड्रॉन बार। लूजिंग मतलब उसको ढीला करके निकालना अपने वर्क को, फिर उसको फीड देना, उसको चक में फिक्स करना। ठीक है, ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है। तो ऑटोमेटिक कौन कौन से ऑपरेशन है इसमें? ऑटोमेटिक ऑपरेशन है आपके ये फीड एंड रिटर्न ट्रेवल बाय द टरेट कैरिएज, फिर चेंजिंग ओवर ऑफ टरेट हेड, और लूजिंग एंड फीडिंग एंड चकिंग ऑफ द ब्राइट ड्रॉन बार। तो ये तीनों ऑपरेशन जो है हमारे वो ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें वर्क फीडिंग कैसे होती है। अच्छा, आपको एक बार मैं टरेट सॉरी ये ऑटोमेटिक लेथ में दिखाती हूँ। मैंने वीडियो में रखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। ये मैंने एक वीडियो संभाल के निकाल के रखा है। एक मिनट, एक मिनट है। चलिए, ये देखिए ये वीडियो है। ये ऑटोमेटिक लेथ है। देखो यहाँ पे पैनल लगा हुआ है, ये पैनल से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आदमी आदमी जो है ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वायर सिस्टम पूरा लगा हुआ है, सेंसर वगैरह के सिस्टम। ठीक है, ये देखिए, ये टूल्स को चेंज करने बार को चेंज करने का काम करता है। ये दोनों यहाँ पे कटिंग टेल टूल लगा हुआ, टूल पोस्ट है, अलग अलग टूल्स इसमें फिक्स हुए हैं, है ना। एक बार है, यहाँ से बार देखिए, बार फीड हो रहा है। इसको इसने ये वाला जो पार्ट है इसने निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, निकाल के दूसरा लगा दिया, तो फिर वही ऑपरेशन इसमें कंडक्ट हो रहा है। एक बार इससे कटिंग, एक बार इससे कटिंग, इससे ड्रिलिंग, फिर फिनिश हो गया। अब ये वापस आएगा, उसको निकालेगा बाहर, फिर दूसरा फिक्स करेगा, और जो लिया हुआ है उसको पीछे भेज देगा। फिर ये ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर ऑटोमेटिकली। देखिए, इसमें अपने आप ही बार चेंज हो रहा है और टूल भी अपना काम अपने आप ही कर रहा है। एक बार चालू करने के बाद इसमें मिनिमम देखिए, यहाँ पर टूल को निकालना है, लगाना है, फिर ये देखिए यहाँ से ये वापस चला जाता है ना। ये बार फिर यहाँ वापस बढ़ के आएगा, यहाँ से कटेगा, कटिंग होगा, कटिंग होने के बाद यहाँ पर फिर इसे फिक्स होगा। ठीक है, तो वो था हमारा ऑटोमेटिक लेथ। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी वर्क फीडिंग।
इसमें वर्ब फीडिंग में आप लिख सकते हैं इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक lathes are provided with magazine feed so that number of parts can be machined with little handle from the operator. अब आप बोलोगे व्हाट इज मैगजीन? मैगजीन क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा है पुरानी पुरानी मूवीज में जो डाकू रहते थे उसके उनके पास बड़ा बड़ा क्या है, रिंग जैसा रहता था जिसमें गोलियां लगी हुई होती थी, है ना? तो गोलियों का भी मैगजीन वो होता है जिसमें बहुत सारी गोली को फिट किया जाता है, रखा जाता है स्टोर करके, है ना, फ्यूचर पर्पस के। तो ये यहाँ पर जो मैगजीन के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग, इसमें अलग अलग टूल को अरेंज करके रखा जाता है। और टूल कैसे अरेंज किया जाता है कि कौन से ऑपरेशन को हम किसके बाद ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अगर हमारे मशीन में हमने प्लानिंग की हुई है कि हम पहले टर्निंग करेंगे, ठीक है, फिर हम उसको उसकी नर्लिंग करेंगे, फिर सरफेस फिनिशिंग करेंगे, तो ये मैंने सीक्वेंसिंग कर दी, है ना? तो उसके बाद जो मेरे पास मैगजीन होगा वो मैगजीन कुछ इस तरह से गोल आकार का होता है, इसमें अलग अलग पॉकेट बने हुए होते हैं। ठीक है, और भी कई प्रकार का आता है। तो टर्निंग को अगर मान लीजिए पॉकेट नंबर 1 मेरा ये है तो यहाँ पे मैं टर्निंग को लगा दूंगी, यहाँ पे नर्लिंग को फिक्स कर दूंगी और यहाँ पे सरफेस फिनिशिंग वाले टूल को फिक्स कर दूंगी। इसी तरह से जितने भी पॉकेट है उसके सीक्वेंस के हिसाब से हम उसको उस मैगजीन को फिक्स कर देगा। ये मैगजीन कहाँ मौजूद होता है? हमारे टरेट में मौजूद होता है, सॉरी हमारे लेथ में मौजूद होता है जहां पर टेल स्टॉक होता है। ठीक है, वहां पर ये मौजूद होता है ऑटोमेटिक लेथ के केस में। वर्क फीडिंग हमने देख लिया, ऐसा होता है। टूल फीडिंग हम देखते हैं, टूल फीडिंग क्या होता है? हम्म, टूल फीडिंग, इसमें क्या होता है, फ्रंट एंड रियर साइड में अडेप्टर लगे हुए होते हैं। अडेप्टर्स आर फिक्स्ड। अडेप्टर क्या मैंने बताया, जैसे टूल, जैसा टूल वैसा उसको पकड़ने वाला, है ना? अडेप्टर आप सभी जानते हैं। तो अडेप्टर में अलग अलग फ्रंट और रियर में अलग अलग टाइप के अडेप्टर लगे हुए होते हैं, है ना, फॉर चेकिंग jobs. These machines may also have the two sides tool slides. टू साइड टूल स्लाइड्स भी हो सकता है इन मशीनों में। ठीक है, तो ऑटोमेटिक टाइप, अब इसका देखते हैं कितने टाइप के ऑटोमेटिक लेथ होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन है नंबर 1, सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक्स। सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक, इसमें क्या होता है, इसमें स्पिंडल जो है मोर देन ओनली वन, सॉरी हाँ, इसमें ओनली, सॉरी ओनली वन स्पिंडल होगा।
ठीक है, जो गोल घूमता हुआ रहेगा। ठीक है, और एक ही पार्ट को वो एक ही टाइम पे, वन पार्ट एट अ टाइम, एक समय में सिर्फ एक ही जॉब को वो परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, दूसरा है मल्टीपल स्पिंडल ऑटोमैटिक्स। मल्टीपल स्पिंडल ऑटोमैटिक्स में क्या होता है, इसमें मल्टीपल, सिंगल में एक स्पिंडल है, इसमें कई स्पिंडल रहेंगे, एक से ज्यादा स्पिंडल रहेंगे, और इसमें एक से ज्यादा काम को एक बार में किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड होता है, थर्ड टाइप है बार स्टॉक मशीन्स। अभी बार स्टॉक मशीन्स क्या होती है, बार स्टॉक मशीन है, इट यूजेस वर्क मटेरियल, ये मटेरियल है ना, इसको मटेरियल बोलते हैं, इन फॉर्म ऑफ बार एंड प्रोड्यूसेस components such as बुशेस। बार स्टॉक मैंने आपको दिखाया था, इससे पहले एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, बस वही है ना। क्या क्या बनाने का काम आता है ये, बुशेस, नट, स्क्रू, इस तरह के छोटे छोटे पार्ट, रिंग्स बनाने में मदद करता है। फोर्थ क्या है, फोर्थ टाइप है इसका चकिंग मशीन्स। चकिंग मशीन्स क्या होता है, इट होल्ड कास्टिंग्स और forging in the chuck और special fixtures for machining them। ठीक है, कोई भी चीज जब कास्टिंग से बनी हुई है या फोर्जिंग मेथड से बनी हुई है, तो उनको फिनिशिंग ऑपरेशन करना है, या कास्टिंग या फोर्जिंग के ऊपर अपने को कोई भी ऑपरेशन करना है, तो उसको होल्ड करने के लिए चकिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक चकिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। उस चकिंग मशीन्स में उसको होल्ड करने के लिए, जैसे मान लो कास्टिंग से हमारा गियर बॉक्स बनता है। ठीक है, गियर बॉक्स आप सभी ने देखा है, आपकी गाड़ी के नीचे में लगा हुआ होता है ना, जो गर्म हो जाता है गाड़ी चलने के बाद में, टू व्हीलर आपका जो भी है। ठीक है, तो वो हमारा इंजन का केसिंग है। ठीक है, उस केसिंग को हमने कास्टिंग से बना लिया, उसके ऊपर हमको कोई सरफेस फिनिशिंग करनी है या कोई भी काम करना है, तो हमको क्या होता है, चकिंग मशीन में उसके हिसाब से एक सांचा बनाया जाता है, ताकि उसमें उसको फिट किया जा सके। ठीक है, हमारे कास्टिंग्स उसमें फिक्स किया जा सके और उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन है वो हम कर पाए। ठीक, नेक्स्ट इज फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप जो है वो है हॉरिजॉन्टल स्पिंडल मशीन्स का। हॉरिजॉन्टल स्पिंडल मशीन में यहाँ पे जो है स्पिंडल जो है हमारा वो वर्टिकल पोजीशन में रहता है। स्पिंडल इज इन वर्टिकल पोजीशन एंड दे occupy less floor space as compared to horizontal spindle। ठीक है, चलिए अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं।
ऑटोमेटिक लेथ के एडवांटेज क्या क्या है? सबसे पहले तो क्योंकि सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है तो क्या सबसे कम लगेगा? टाइम। टाइम ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज्ड। ठीक है। दूसरा, हम इसमें काफी तादाद में हम इसको में प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कंपोनेंट, मतलब एक जैसे कंपोनेंट को हम बहुत ज्यादा तादाद में बना सकते हैं। फोर्थ इज पार्ट एक्यूरेसी, सटीक है ना, जितना हमारा जो भी हमारा ऑपरेशन है उसमें कितना सटीक रहेगा वो डायमेंशन उसका, उसकी ड्राइंग के हिसाब से वो इसमें ज्यादा होती है। इज मोर देन दैट obtained on other types of lathe। ठीक है। और क्या होता है? अब मान लीजिए हमारे अब यहाँ पर ऑटोमेटिक लेथ है, यहाँ पर जो काम कर रहा वाला वर्कर है उस वर्कर को ना तो टूल चेंज करना पड़ रहा है ना ही वर्क जॉब लगाना पड़ रहा है, बहुत कम है। मतलब ऑटोमेटिक लेथ में एक वर्कमैन का इंटरफियरेंस लेथ मशीन के साथ में। तो अगर थोड़ा थोड़ा काम है तो एक ही वर्कमैन बहुत सारे काम को देख सकता है। ठीक है, वो फ्री है क्योंकि। तो ये भी एक तरह का फायदा है कि हमको बहुत सारे काम वालों को रखने की जरूरत नहीं है, तो ओनली वन वर्कर कैन लुक आफ्टर more than one machines at a time। एक समय में वो एक से ज्यादा मशीन को एक वर्कर जो है देख सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस देखते हैं कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है। मीडियम से लेकर मीडियम टू लॉन्ग प्रोडक्शन रन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। फिर जो सिंगल स्पिंडल मशीन होता है, स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन्स होते हैं, वो आर intended to produce complex shape part। कॉम्प्लेक्स शेप को मशीनिंग करने के लिए सिंगल स्पिंडल का इस्तेमाल किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। फोर्थ, मल्टीपल स्पिंडल को देखते हैं, ये कहाँ यूज होता है? मल्टीपल स्पिंडल आर यूज्ड फॉर हाई प्रोडक्शन, क्योंकि एक से ज्यादा है, और हाई प्रोडक्शन मशीन्स, जैसे कि कहां से कहां कितना कितना 3000 से लेकर 1,00,000 के ऊपर ओवर, है ना। एक दिन में इतना प्रोडक्शन वो एक मशीन कर सकती है, इसीलिए मल्टीपल स्पिंडल का काम हाई प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
ठीक है, तो ये पूरा था आपका चैप्टर अबाउट दी ऑल टाइप ऑफ लेथ। लेथ में हमने इंजन लेथ के बारे में पढ़ा, फिर टरेट के बारे में पढ़ा, फिर कैप्स्टन के बारे में पढ़ा, और फिर अभी लास्ट में हमने पढ़ा ऑटोमेटिक लेथ के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, या इन दोनों के बीच का डिफरेंस, या ये तीनों के बीच का डिफरेंस, या फिर शॉर्ट नोट्स ऑन ऑटोमेटिक, या फिर अपना बार फीड मैकेनिज्म। कुछ कुछ ही टॉपिक हैं जिसमें आपको ध्यान देना है, बार फीड मैकेनिज्म, और फिर टरेट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म, इन सब को आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इनके नोट्स बना लीजिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।